हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज क्लास 5 एसएसटी चैप्टर 14 इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के 1 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। इंडियन पीजेंट वर फोर्स टू प्रोड्यूस क्रॉप सच एज राइस एंड व्हीट बाय ब्रिटिश। फॉल्स, ये गलत है। क्या क्रॉप करने के लिए? नील और इंडिगो और कॉटन की खेती के लिए उनको फोर्स कर रहे थे। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया सपोर्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, ये भी गलत है। A.O. ह्यूम वाज एन इम्पॉर्टेंट इंडियन सोशल रिफॉर्मर, गलत है। A.O. ह्यूम ने एक्स्टेब्लिश किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में। The rule of the EEIC came to an end in 1857. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो ख़त्म हो गया 1857 में। 1857 के बाद, ये भी गलत है। बेस्ड ऑन स्वामी विवेकानंद एफर्ट द ब्रिटिश ऑफिशियल्स passed a law in 1856 permitting विडो रीमैरिज राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट से हुआ था, विवेकानंद के एफर्ट से नहीं। तो ये भी फॉल्स है, मतलब इसके सारे आंसर जो हैं वो फॉल्स हैं। राइट द डेट्स ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। वन डेट हैज़ बीन प्रोवाइडेड, यू ऑल्सो अरेंज द इवेंट एज पर द करेक्ट सीक्वेंस। पहला है 905, ब्रिटिश अनाउंस द डिवीज़न ऑफ द बंगाल प्रोविंस। बंगाल के टुकड़े कर दिया 1905 में, बंगाल डिवीज़न हुआ था। 1858 में क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। 1857 तक कंपनी के हाथ में था रूलिंग, और उसके बाद में जब 1857 में यहाँ पे इंडियंस ने बहुत अच्छा उनको टक्कर दिया, तो एक बहुत बड़ा उपनिवेश उन्हें लगा हाथ से निकल रहा है, तो रानी ने अपने हाथ में उसका शासन ले लिया। 1911 1911 द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। 1911 में कैपिटल जो था उसको कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर लिया गया। 1905 बिगिनिंग ऑफ द आर्म स्ट्रगल बाय रेवोल्यूशनरीज टू गेन फ्रीडम। अब सशस्त्र विद्रोह या सशस्त्र जो स्ट्रगल था वो स्टार्ट हो गया, जो रेवोल्यूशन थे उनके द्वारा। 1885 फॉर्मेशन ऑफ द INC बाय A.O. ह्यूम, ये पीछे भी हमने किया था। A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। What were the contributions of the इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स? सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं समाज सेवक, जो समाज को सुधारने का काम करते हैं। रिफॉर्म का मतलब सुधार। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स वर दे अर्ज द इंडियन टू वर्क टूवर्ड्स इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वुमेन। दे encourage the spread of modern education among all. They criticize superstitious belief and practices in our society such as child marriage, sati and so on. इनका कंट्रीब्यूशन रिफॉर्मर्स का क्या था? पहला कि औरतों की स्थिति को सुधारा जाए, और इंग्लिश एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन जो है उसको स्प्रेड किया जाए, सब लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि उन्हें पता लगे कि दुनिया में क्या चल रहा है। जब पढ़े लिखे होंगे तभी तो वो अखबारों को और मैगजीन्स वगैरह को पढ़ पाएंगे। और तीसरा उन्होंने क्या किया कि जो अंधविश्वास हैं उन्हें दूर करने का, बच्चों का जो शादी चाइल्ड मैरिज होती है वो सती विवाह वगैरह, सती जो आदमियों के साथ में उनकी पत्नियों को भी जला दिया जाता है, इन सब प्रॉब्लम्स को उन्होंने विरोध किया और ये कहा कि इन्हें समाज से दूर होना चाहिए। ये गलत है। सेकंड क्वेश्चन है, वाई वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनी? आंसर है द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC वाज फॉर्म्ड टू यूनाइट इंडियंस पॉलिटिकली। एम ऑफ द INC, द अर्ली national leaders aim to fight for freedom step by step, ask for
greater participation of Indians in administration and politics. और थर्ड है argued for the inclusion of Indians in legislative assembly and council. Demanded more freedom of speech and expression so that public opinion could be freely informed through publications in newspaper and magazines. अब यहाँ पे कांग्रेस की कुछ मांगे हैं जिनके आधार पर कांग्रेस बनी थी। तो पहली तो उन्होंने ये मांगा कि हमें असेंबली में मेंबरशिप दो, हमें फ्रीडम के लिए स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाना चाहिए, रिक्वेस्टिंग वे में रखना चाहिए, और दूसरा हम न्यूज़पेपर और उसमें पब्लिक ओपिनियन बताएंगे कि लोग क्या सोचते हैं, हमें बोलने की और लिखने की स्पीच की और एक्सप्रेशन की आज़ादी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड आफ्टर द रॉलेट रिवोल्ट ऑफ 1857 विद क्रश्ड बाय ब्रिटिश। 1857 के विद्रोह को किस तरह से ब्रिटिशर्स ने कुचला। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड and India came under the direct rule of the British Crown. Queen Victoria became the Empress of India. 1857 के विद्रोह के बाद में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके हाथ से अधिकार निकल गया भारत का, और ये अधिकार अब क्वीन विक्टोरिया के हाथ में आ गया। यानी अब इस देश का मालिक, इस देश की जो अथॉरिटी थी वो ब्रिटिश कंपनी ना होकर रानी हो गई। फोर्थ है व्हाई डिड ब्रिटिश डिवाइड बंगाल। बंगाल को ब्रिटिशर्स ने क्यों डिवाइड किया, तोड़ा। द एक्चुअल रीज़न फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। दे डिड नॉट वांट टू हिंदू एंड मुस्लिम्स इन बंगाल टू यूनाइट अगेंस्ट द अनजस्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश। डिवाइड और रूल क्या कर दिया, हिंदू और मुसलमान को अलग कर दिया बंगाल में, ताकि उनका जो ये डिवाइड फूट डालो शासन करो की पॉलिसी को सक्सेसफुल उन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। फिफ्थ है व्हाट वाज द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट इनकरेज द यूज ऑफ गुड मैन्युफैक्चरर बाय इंडियंस। नेशनल लीडर्स अपील टू इंडियंस टू बायकॉट और stop using goods made in England and other part of Europe. They encourage people to give up British jobs title and not to go British schools and colleges. British goods were publicly burned and Vande Mataram became the song to unite people against the partition. अब बाइकॉट करना क्या होता है, चीज़ों को बाहर लाइफ से बाहर फेंकना। जैसे अभी इस समय पे करंट में बहुत बाइकॉट मूवमेंट चल रहा है, जो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती वो उसका बाइकॉट करने लगते हैं, डिमांड करने लगते हैं। इसी तरह नेशनल लीडर्स ने सबको बोला कि उनकी बनी हुई यूरोप में और इंग्लैंड में बनी हुई गुड्स को छोड़ दो, बाइकॉट करो, उनको यूज़ मत करो, और लोगों को कहा कि इंडियंस चीज़ों को इस्तेमाल करो, लोकल को वोकल करो, जैसे अभी मोदी जी चला रहे हैं ये मेथड। और उनके कपड़ों की होली जलाई गई। प्लस वंदे मातरम जो है वो एक नारा बन गया अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई का। स्वदेशी मूवमेंट कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था और पूरे भारत से इसको समर्थन मिला था। आज वही कांग्रेस वंदे मातरम को गाने से मना करती है और उसको बताती है कि ये तो सांप्रदायिक है और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जबकि एक समय का ये भारत की आज़ादी का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण नारा था। और वंदे मातरम कहाँ से आया, इसके उपज का क्या वो है, वो मैंने आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में जब एक छोटा सा वीडियो पहले दिया है उसमें दे रखा है, उसे ज़रूर एक बार देखना। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो तो उसका हिस्ट्री या बैकग्राउंड क्या है। ये क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। अब इसमें एक हॉट्स है। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया to suit their own needs. Do you think the introduction of English language and Western education system help Indians in the long run? The introduction of English language and Western education allowed many Indians to become familiar with the tremendous scientific
philosophical and technological advancement made in the Western world, the broaden their mind and help them realize way to improve Indian society. The new found knowledge gave them courage to fight against superstitious belief and other social evils. तो ये पूरे आपके क्वेश्चन आंसर इसके ख़त्म हो गए. होप यू लाइक इट. सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ना या क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करना काफ़ी नहीं होता है. अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा या आपको गलत बताएगा, भ्रमित करने की कोशिश करेगा, तो आप उसको सही करेक्ट आंसर दे सकते हो और जवाब दे सकते हो. लेकिन जब आपको आपका हिस्ट्री, आपकी बैकग्राउंड ही पता नहीं होगी तो आप चुपचाप उनकी बात सुनकर घर चले आएंगे. पढ़ाई ऐसी कीजिए जो आपका जीवन में मार्गदर्शन करे. सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ाई करना काफ़ी नहीं है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक दिस वीडियो.